नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा के केस की। तुनिशा शर्मा का केस अब एक अलग ही मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक इस केस में शक के कटघरे में सिर्फ और सिर्फ शाहजहां खान खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि उस कटघरे में सिर्फ शाहजहां खान ही नहीं बल्कि तुनिशा की मां वनीता शर्मा भी खड़ी हुई नजर आ रही हैं। आखिरकार क्या कुछ है इसकी सच्चाई और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि अब तुनिशा शर्मा के केस में जितना शाहजहां खान फंसते हुए नजर आ रहे थे, अब उतनी ही तुनिशा की मां वनीता शर्मा भी नजर आ रही है। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़ी है मेरी सहयोगी अंकिता मिश्रा। अंकिता, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा। तो अंकिता, देखिए, लगातार तुनिशा शर्मा के केस में हम जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज का जो सवाल है कि अब तक शाहजहां खान पर उंगलियां उठ रही थी, लेकिन 11 जनवरी को जब पेशी हुई शाहजहां की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, उसके बाद अब उसी कटघरे में तुनिशा की मां खड़ी नजर आ रही है। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे। तुनिशा की मां कटघरे में खड़ी हुई नज़र इसलिए आ रही हैं क्योंकि बहुत बड़े सवालों के जवाब उन्होंने छिपाए हैं। कई बार मीडिया के सामने आई, उसको मीडिया ट्रायल का नाम भी दिया गया। मीडिया के सामने आने के बाद लगातार उनका जो निशाना था, जो भी आरोप थे, वो सिर्फ शाहजहां खान पे थे। कभी उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि जब उनकी बेटी ने जान ली तो सबसे पहले लास्ट में उनसे बात की थी, आखिरी कॉल उनसे की थी। कभी जिक्र नहीं किया कि उस आखिरी कॉल में उनकी आवाज़ कैसी थी, उनका जो मानसिक संतुलन है उस वक्त कैसा था। तो ये जो मामला है क्यों पहले नहीं आया। फिर उसके बाद जब शाहजहां खान के वकील ने अली का जिक्र किया कोर्ट में, क्या तुनिशा शर्मा की मां अली के बारे में अगर जानते थे तो पहले उन्होंने क्यों नहीं बताया। ये भी बात है कि अगर आपको अली के बारे में पहले पता था, उनकी दोस्ती के बारे में पहले पता था, आप जानते थे कि ब्रेकअप के बाद वो किसी और के साथ रिलेशन में आ रही हैं या आ चुकी हैं, तो इस बारे में आपने जिक्र पहले क्यों नहीं किया। तो ये सब मामला जो है अब कोर्ट में उठेगा। जब 13 जनवरी को फिर से सुनवाई होगी तो फिर से ये मामला उठेगा। ये सवाल पूछे जाएंगे कि आखिर इतने बड़े राज को अब तक छिपाती क्यों रह गई। और दूसरी बात सवाल ये है कि पुलिस पर भी ये सवाल उठते हैं कि पुलिस आखिर इतने बड़े सबूत को, इतने अहम सबूत को कैसे ढूंढ नहीं पाई। क्यों इस बात का खुलासा शाहजहां खान के वकील को करना पड़ा। क्या पुलिस को इस बारे में पता था तो अब तक वो सामने क्यों नहीं आया था, अली का नाम पहले सामने क्यों नहीं आया। तो इस वजह से जो है जो परिवार है तुनिशा शर्मा का, वो ही फंसता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल जो केस की बात करें तो शाहजहां खान की ओर से ये जो केस है वो ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर कहीं ना कहीं अंकिता का कहना है कि शाहजहां खान का पक्ष अब तुनिशा शर्मा के केस में काफ़ी ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि 13 जनवरी को जब अली को कोर्ट में पेश किया जाएगा तो कहीं ना कहीं कई ऐसे राज जो अब तक दबे हुए थे वो सामने आ सकते हैं। सवाल यहाँ पर अगला ये भी उठ रहा है कि जब से तुनिशा का निधन हुआ है, लगातार देखा जा रहा है कि वनीता शर्मा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इंटरव्यूज़ दे रही हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी चीज़ उन्होंने नहीं बताई कि उनकी बेटी ने अपनी जान देने से तकरीबन आधे घंटे या 45 मिनट पहले कॉल किया था। कॉल करके आखिरकार कुछ ऐसी बात हुई कि क्या उन्हें बिल्कुल भी नहीं लगा कि उनकी बेटी इस तरीके का कोई कदम उठाने वाली है, क्योंकि शाहजहां के वकील ने अली को लेकर के तो खुलासा किया। यहाँ पर उन्होंने, अगर मैं बात करूँ वनीता शर्मा की, तो उन्होंने जवाब भी दिया कि क्या, कौन है अली, क्या रिश्ता है, लेकिन उस वक्त भी वनीता शर्मा ने ये नहीं बताया कि उनकी बेटी ने उन्हें भी कॉल किया था। आखिरकार इतना बड़ा सच क्यों यहाँ पर छुपा रही थी। क्या आधे घंटे पहले हुई बात में कुछ ऐसा राज हो सकता है जो अगर वनीता शर्मा बताती तो शायद उनकी बेटी या फिर उन्हीं पर सवाल उठने शुरू हो जाते। जी बिल्कुल, ये तो शुरुआत से ही लग रहा है। जब से शाहजहां खान ने भी इस बात का खुलासा किया था कि पहले भी तुनिशा ने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की थी, तो शाहजहां खान खुद तुनिशा शर्मा की मां को ये बोलते हुए नज़र आ रहे थे कि भाई आप अपनी बेटी का ख्याल रखिए, उसके साथ समय बिताइए। अब उन्होंने ऐसा किया कि नहीं किया, क्या लापरवाहियाँ सामने आई, इसके बारे में तो अब वनीता शर्मा ही बता सकती हैं। लेकिन एक बात बहुत गौर करने वाली है कि अब तक वनीता शर्मा जो मीडिया के सामने आती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, कई टीवी चैनल्स में उन्होंने इंटरव्यू दिए, अब वहीं वनीता शर्मा से जब अली के बारे में और इन पूरी जो कल सुनवाई हुई उस पूरे मामले में जब मीडिया ने सवाल पूछा, तो अब वनीता शर्मा मीडिया से भागती हुई नज़र आ रही हैं। अब वनीता शर्मा इस पर सिर्फ ये जवाब दे रही हैं कि मुझे कोई कमेंट नहीं करना। तो ये देखिए कि
जब शिजान पर आरोप लगाने का वक्त था तो आपने मीडिया के सामने अपना पूरा जो पक्ष है पूरा पक्ष रखा, लेकिन जब अब आप पे सवाल खड़े हैं और अब आपको जवाब देने का समय है तब आप मीडिया से भाग रही हैं। जी बिल्कुल, ये चीज़ तो 11 जनवरी को पेशी के बाद भी देखने को मिली कि जब अली को लेकर सवाल पूछा गया तो परिवार कहीं ना कहीं ये कहता हुआ नजर आया कि हम कुछ नहीं कहना चाहते। इससे पहले जब 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस माफ़ कीजिएगा शिजान की कोर्ट में पेशी हुई थी, उसके बाद उनके मामा सवाल उठाते हुए नजर आ रहे थे और इसी बीच ये भी एक आरोप लगाया गया तुनीशा के वकील की ओर से कि शिजान खान जो है वो तुनीशा को गलत दवाइयाँ दे रहे थे। ये पूरा क्या किस्सा है, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। देखिए, गलत दवाइयाँ दे रहे थे, इसके बाद इसका जिक्र कहीं नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई, उसमें भी ये बात नहीं हुई कि कोई दवाई दे रहा था। और दूसरी बात है कि अगर आपको पता था कि शिजान खान गलत दवाई दे रहे थे तो क्या आपको पहले इसके बारे में अपने एक्शन नहीं लेना चाहिए था? क्या ये पूरा मामला आपको निधन के बाद ही समझ में आया? पहले आपको नहीं पता था कि शिजान खान तुनीशा शर्मा को गलत दवाई दे रहा है और जब निधन हो गया तो उसके बाद आप आरोप लगाने चले गए? तो ये जो आरोप है उसका कोई भी सर पैर अभी तो नज़र नहीं आ रहा। फिलहाल क्या आगे सुनवाई होती है, अगर अभी तक तो इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं हुई है। ये केवल आरोप मात्र ही हैं शिजान खान पर, और ये भी देखा जा रहा है कि शिजान खान पर जब एक आरोप लगा तो उसके बाद दूसरा आरोप, तीसरा आरोप लगातार लगते जा रहे हैं। कई आरोप तो बेबुनियादी तौर पर मीडिया में। जी, यहाँ पर तुनीशा के वकील की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि 13 जनवरी को 21 ऐसे सुराग हैं उनके पास शिजान खान के खिलाफ, जिसके बाद शिजान और उनके परिवार का जो काला चिट्ठा है वो पूरी तरह से सामने आ जाएगा। अगर वाकई में इतने सुराग हैं तो 13 जनवरी का ही क्यों इंतजार किया जा रहा है? 11 जनवरी को भी पेशी हुई थी, 9 जनवरी को भी यहाँ पर सुनवाई हुई थी, तो फिर आखिरकार तब क्यों नहीं ये सबूत सौंपे गए? 13 जनवरी को ऐसा क्या खास हो जाएगा कि ये जो 21 सुराग है, हालांकि क्या सुराग है उन्हें लेकर के वकील की तरफ से कोई खुलासा नहीं किया, लेकिन 13 जनवरी को ही क्यों यहाँ पर इसका इंतजार किया जा रहा है? क्या ये कहा जा सकता है कि एक बार फिर से कहीं ना कहीं इस केस में शिजान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, या फिर तुनीशा के वकील के ये जो दावे हैं ये हवाई है, ये कह सकता है? तुनीशा के वकील के दावे अभी तक तो हवाई नज़र आ रहे हैं और तो शिजान खान की मुश्किलें कहीं भी अभी बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। और जहाँ तक बात है सबूतों की, कई बार सुनवाई हुई, आप तब अपने सबूत को सामने रख सकते थे। सबूतों में देखिए, जो कॉल रिकॉर्डिंग थी, जो तुनीशा की मां ने अभी कुछ वक्त पहले कॉल मैसेज जो आखिरी था तुनीशा का वो तब सुना दिया, तो अगर सबूत उस वक्त दिखाए जा सकते हैं तब तो सुनवाई भी नहीं थी, तो फिर आखिरकार अब क्यों एक स्पेसिफिक डेट का इंतजार किया जा सकता है? या फिर क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह से शिजान के परिवार ने शिजान की जमानत याचिका दाखिल करने से एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबूत दिखाए, क्या इस तरीके का कोई गेम प्लान यहाँ पर तुनीशा के पक्ष की ओर से भी किया जा रहा है? देखिए, गेम प्लान अभी फिलहाल तो नहीं, अभी तो तुनीशा का जो पक्ष है वो मीडिया से बचता हुआ नजर आ रहा है। ये हमने जब बयान सुना उसमें ये साफ जाहिर हो गया। एक छोटा सा सवाल और होगा मेरा यहाँ पे, क्या लगता है कि 13 जनवरी को शिजान खान को जमानत मिल पाएगी या नहीं? देखिए, ये लगभग तय है ज़मानत मिलना, या फिर मैं कहूँ 80+% ये तय है कि ज़मानत मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे सबूत जो हैं वो शिजान खान के पक्ष में हैं। और यही देखिए कि अगर 21 सबूतों का जब वो जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास 21 सबूत हैं, तो आखिर बार बार बेल की जो ये याचिका है टाली क्यों जा रही है? अब अगर उनके पास सबूत है तो वो दिखा दीजिए कि सबूत है, उनको शिजान खान को सज़ा मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जो भी सबूत है वो सिर्फ बयानों में है और कोर्ट के पास कोई ऐसा मजबूत सबूत अभी तक नहीं है शिजान खान के खिलाफ, और ना ही पुलिस के खिलाफ है, ना ही सरकारी वकील के खिलाफ है कि वो शिजान खान को सज़ा सुनवा सके। तो कोई भी अभी ऐसा सबूत, एक भी तथ्य अगर वो सामने रखते कि इस बिना पर सज़ा हो सकती थी, तो शायद ये कहा जा सकता था कि तुनीशा शर्मा की ओर से जो ये केस है मजबूत है। मगर अभी जितने भी सबूत हैं सिर्फ बयानों तक ही सीमित हैं, इसको सामने अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया। और दूसरी बात, जो एक नया एंगल अली का सामने आ गया, अली का एंगल सामने आने के बाद से अब जो सरकारी वकील है और तुनीशा शर्मा के मां के वकील है, दोनों ही कन्फ्यूजन में है कि इसको अब कैसे हम इस पूरे कैसे अपना पक्ष रखें, ऐसे कैसे हैंडल करें। क्योंकि जो अली का बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया शिजान खान की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी अली का नाम नहीं आया। अली का नाम कोर्ट में आया, और कोर्ट में जब उन्होंने अचानक ले लिया तो बिना प्लानिंग के जब नाम सामने आया, तो अब इन लोगों के पास, तुनीशा शर्मा के वकील के पास कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई सबूत ही नहीं था कि इस पूरे मैटर पे
बचाव कर सके, और ना ही अभी भी सबूत है, इसलिए बार बार जो है वो जमानत याचिका आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद आपका अंकिता। तो लगभग यहाँ पर अंकिता से जो जवाब मिले उन्हें देखकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि तुनिशा की ओर से वकील या फिर उनके परिवार उनके पास शायद अभी सबूतों की कमी है, जिसकी वजह से लगातार जो जमानत याचिका है उसे टालने की अपील की जा रही है। अब 13 जनवरी की तारीख मिली है और अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार 13 जनवरी को तुनिशा शर्मा के केस में क्या बड़ा खुलासा होता है, और सवाल लगातार यही है कि क्या शुजान खान को जमानत मिलेगी या नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।